अरे वाह, अच्छा हुआ आ गए तुम हेनरी। हे मॉम, क्या इस वक्त तुम कुछ खास करने जा रहे हो? फैंग को वॉक करने ले जा रहा हूँ। सचमुच? हाँ, फैंग को एक्सरसाइज जरूरी है ना। फैंग की बात तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी हरकतें नहीं समझ आ रही। मुझे लेकर? हाँ, तुम तो कभी टहलने नहीं जाते थे। सॉरी, मुझे जाना होगा। ओए पागल, ये उस भोंचू को दे देना। ध्यान से सड़ेली, मुझे लग जाता। तो वैसे ये है क्या? ये पेट शो का शेड्यूल है। ओह, उस कीड़े ने इस बारे में बताया था। ऐसा लग रहा है जैसे वो जीत जाएगा। उसे ऐसा लगता है। हाँ। और तुम तो वहाँ आने नहीं वाले हो, है ना? कोई सवाल? हम तो उस गली से गुजरेंगे भी नहीं, है ना फैंग? वैसे अगर तुम अपना फैसला बदलो तो मुझे बता देना। क्यों? क्योंकि सुपर पालतू का इनाम मेरे डैड स्पॉन्सर कर रहे हैं। और मुझे इसमें क्या मिलने वाला है? मैं तो बस तुम्हें जानकारी दे रही थी हेनरी। अगर तुम अपना फैसला बदलो तो। हम नहीं बदलेंगे। आने वाले हजारों लाखों साल में नहीं बदलेंगे। चाहे तुम भीख मांग लो। चलो फैंग, हमारे पास सड़ेली से बात करने का वक्त नहीं। एक पेट शो में किसको जाना है ना? भैया, वो बहुत ही पागलपंती होगी। मतलब सभी जानवर एक दूसरे के पीछे प्रदर्शन करे। इतनी बेवकूफी। और पूरा दिन वेस्ट करने के बाद क्या मिलेगा? नहीं 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 फैंग, अब ये मत कहो तुम्हें इस प्रतियोगिता में शामिल होना है। ओह, अच्छा बताओ, कितना देना पड़ेगा? क्या कितना देना पड़ेगा? मुझे ये बताने के लिए सुपर पालतू प्रतियोगिता फैंग ही जीते, इसके लिए कितना देना पड़ेगा? ओह, क्या तुम उस सुपर पालतू प्रतियोगिता की बात कर रहे हो जिसमें तुम हजारों सालों तक इंटरेस्ट नहीं लेने वाले थे, चाहे मैं तुमसे भीख मांगू? हाँ। मैंने तुम्हें सुना नहीं हेनरी। तुमने मुझसे क्या कहा? मैंने कहा हाँ। हाँ क्या? हाँ, मैं उसी सुपर पालतू प्रतियोगिता की बात कर रहा हूँ जिसमें मैं हजारों लाखों साल तक कभी इंटरेस्ट नहीं लूंगा। अब जरा मुझे सोचने दो कि क्या मेरे पास एक सन के दिमाग से बात करने के अलावा कुछ अच्छा करने को है या नहीं। चलो भी मार्गरेट, बकवास बंद करो। अरे मुझे इन सब बातों में मजा आ रहा है। लेकिन मुझे नहीं। तुम्हारे ग्रॉस क्लास जीरो कॉमिक्स का पूरा कलेक्शन देना होगा। ओके। और वो तुम्हारे घिनौने नोज पिकर जो तुमने किले के पीछे छुपा रखे हैं। तुम्हें उनके बारे में कैसे पता चला? किसी को उसके बारे में नहीं पता, केवल तुम्हारे अलावा। ये अच्छी बात नहीं। ठीक है फिर, अगर तुम नहीं जीतना चाहते हो तो। ठीक है, ये डील रही, लेकिन उसे जीतना ही होगा। मैं उसे नहीं जीता सकती हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें जीतने का मंत्र बता सकती हूँ। दोनों एक ही बात है ना? माफ करना फैंग, इसमें लिखा है हर पेट को अच्छे से धोकर सुखाना होगा। ये बहुत बढ़िया फैंग। चलो फैंग, तुम्हें ठंड लगने से पहले सुखा दूं। मैंने फ्लफी को सुखाने के लिए मॉम का हेयर ड्रायर यूज किया था। सच्ची? ठीक है, थैंक्स। हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर। मॉम ने अपना हेयर ड्रायर कहाँ रखा? So easy being me. I'm hard Henry. मैं समझा नहीं मम्मी।
तुम्हारे पास इतने टॉयज हैं कि नए टॉयज की जरूरत नहीं पड़ेगी कई सालों तक, है ना? आउच! पर अब हम क्या करें फैंग? कई सालों तक नए टॉयज की जरूरत कैसे नहीं पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी, जरूर पड़ेगी। पर मुझे लगता है कि नहीं होगा, या शायद कूल, नया टॉय हेवन कैटलॉग आ गया है। पर क्या फायदा, अब टॉय हेवन से टॉयज तो आएंगे ही नहीं। हाँ, काश मैं इन टॉयज को गायब कर सकता। आइडिया! फटे! मैं सब बांट दूंगा। हाँ, अगर मैंने सारे टॉयज दे दिए, मेरे पास कुछ नहीं होगा। फिर मम्मी पापा को नए खरीदने ही पड़ेंगे। सॉरी मेरे प्यारे दोस्त। तुम्हें यहाँ छुपा देते हैं। वांटेड, आप मेरे सारे टॉयज ले जाइए ताकि मुझे नए टॉयज मिले। साइन हेनरी। इससे काम हो जाएगा। शाबाश फैंग। चलो फैंग, ये बाहर लगा देते हैं, फिर टॉय हेवन कैटलॉग देखते हैं। अब कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। ओह वाओ, ये तो कितना कूल है। तो आपको सब टॉयज चाहिए? उन्हें सब कुछ चाहिए फैंग? ये क्या बात है? मैं बस अभी आया। अब ये सारे टॉयज किस में डालूं? सोचो हेनरी, सोचो। ओह, मिल गया। कम ऑन फैंग, आकर मेरी मदद करो। बाय टॉयज। चलो फैंग, नए टॉयज देखते हैं। एक यहाँ पे और ये यहाँ पे। एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। अरे वाह, सफाई हो गई। हाँ। अच्छा, कहीं तुमने अपने सारे टॉयज अपने कबर्ड में तो नहीं रख दिए? नहीं, मैंने सब कुछ दे दिए। सारे दे दिए? हाँ। हेनरी, क्या मैं तुम्हारा क्रीपी कैसल किट बोरो कर सकता हूँ? पता है, हम गॉर्डन के बर्थडे के लिए स्कैरी नाइट प्लान कर रहे हैं। नहीं। पर क्यों नहीं? नहीं, तुम नहीं ले सकते पीटर। मामा, तुम नहीं ले सकते क्योंकि वो मेरे पास है ही नहीं। क्या? हेनरी कह रहा है कि उसने अपने सारे टॉयज किसी को दे दिए हैं। ये सच है, कुछ नहीं रहा। क्या कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं, यहाँ तक कि क्रीपी कैसल किट भी नहीं। हाँ, फिक्र मत करो मेरे लाडले, हमें एक टॉय हेवन में मिल जाएगा। वाओ! क्या हम अभी जाकर नया वाला खरीद सकते हैं, प्लीज? अच्छा ठीक है, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। तो हम टॉय हेवन जा रहे हैं। So easy being me. I'm hard Henry. देखो मेरे पास नहीं है। मामा! हेनरी,
हेनरी, ये क्या चीज है? ये एक मोजा है। सही कहा हेनरी, एक मोजा। और मुझे ये कहाँ मिला होगा बताओ? लॉन्ड्री बास्केट में सबसे नीचे, दूसरे सारे मोजों के नीचे। सही कहा हेनरी। तो दूसरा कहाँ है? दूसरा क्या मम्मी? दूसरा वाला मोजा हेनरी। ओह, तो इसे बंद करो। मैं ये देख रहा था। अब कुछ नहीं देखने को मिलेगा। जब तक दूसरा मोजा नहीं ढूंढते टीवी को हाथ मत लगाना। ये गलत बात है। और अब शुरू होने वाला है नंबर 9 डिटेक्टिव। ओह, क्या बात। वो क्या था? बेल बजी। कौन आया है? मुझे कैसे पता होगा? हाँ, क्या बकवास डिटेक्टिव हो तुम। डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, पर प्रिसी पॉली, उल्टी करने वाली वेरा और ये नंबर नोम्स। इससे बुरा और क्या हो सकता है? इससे बुरा ये भी हो सकता है, प्रिसी पॉली एक बड़ी ही इमरजेंसी सिचुएशन में अटकी हुई थी। एक इमरजेंसी सिचुएशन है। सच में ब्यूटी पार्लर वालों ने कहा है कि सिर्फ 20 मिनट तक 50% ऑफ चल रहा है। और मम्मी ने मुझे एक और काम सौंप दिया। हेनरी, अभी आप बताइए, ये गलत है कि नहीं? तो अब मैं फिर से यहाँ हूँ और मोजे जोड़ रहा हूँ। मोजा। नहीं वेरा, हमें दूसरा वाला सॉक्स ढूंढना है। हे, वेरी गुड। ओह, गेम खेल रहे हो? नहीं, बहुत ही अच्छे वेरा। अब हमें इससे मैचिंग वाला मोजा ढूंढना होगा। ओह, क्या मैं भी खेल सकता हूँ गेम? हम कोई गेम नहीं खेल रहे हैं पीटर, हम मोजा ढूंढ रहे हैं। ओह, मैं मदद करता हूँ। कैसे? मेरी बेहतरीन मैग्नीफाइंग ग्लास और नंबर धूम डिटेक्टिव स्किल्स के साथ। अच्छा, तो देखते हैं। एक धुला हुआ मोजा। हाँ, वो तो हमें पहले से ही पता था। और ये गंदे कपड़े। हाँ जीनियस, हमें ये भी पता था। एक अच्छा डिटेक्टिव हमेशा जानता है कि सबूत कैसे ढूंढे जाए और कहाँ-कहाँ ढूंढे जाए। सॉरी। तो अब मेरे ख्याल से 95% ये संभावना है कि बाकी सारे बचे हुए मोजे अभी भी गंदे हैं। इसका मतलब है जिसका मतलब क्या है? अब मैं सच में कंफ्यूज्ड हूँ। वॉशिंग। आइडिया! फट्टे! सब कुछ धोते हैं और फिर सब एक जैसे महकेंगे। हाँ हेनरी, और फिर ऐसे खड़े मत रहो, चलो हमारी मदद करो। नहीं थैंक यू, मैं तो चला एक नई मिस्ट्री सॉल्व करने। पर अब तक ये मिस्ट्री सॉल्व ही नहीं हुई। मुझे पता है तुम कर लोगे, क्योंकि ये मिस्ट्री बहुत ही इजी है डियर हेनरी। हाँ, थैंक्स चमचे कहीं के। और हाँ हेनरी, अब क्या है? तुम्हें वो सारे कपड़े भी धोने पड़ेंगे। ओह, थैंक्स वेरा। कम से कम तुम तो मुझे यहाँ अकेला नहीं छोड़कर जा रही। फ्लफी वफी। नहीं रुको, दूसरा मोजा ढूंढने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हेनरी खेलो। ठीक है, तो फिर क्या खेलना चाहती हो? चल मेरे घोड़े, टिक टिक। मुझसे अब और नहीं होगा। नहीं, फिर से नहीं। अरे नहीं। So easy being me. I'm hard Henry.
बुद्धू कहीं के, मैं जानती हूँ कि तुम वही हो। मैंने तुम्हारे चूहे को झांकते हुए देख लिया है। तो क्या मैं अपने आप से बात कर रही हूँ? हाँ मार्गरेट, तुम अपने आप से ही बात कर रही हो। खुद से नहीं बेवकूफ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुमसे। ओह हाँ, तुम तो मुझसे बात कर रही हो। मैं तुमसे उस बुद्धू हेनरी और उसके बेहुदा चूहे के बारे में बात कर रही हूँ। वो चूहा नहीं है, समझी तुम? हाँ हाँ पता है। वो चूहा नहीं है, वो हैमस्टर है। एक हैमस्टर? क्या सच में? पर वो तुमसे तो कई गुना बेहतर है मार्गरेट। ओह, क्या उसने तुम्हें एक हैमस्टर बुलाया मार्गरेट? हाँ, उसने मुझे हैमस्टर बुलाया। इससे ये साबित हुआ कि ये कितना बड़ा बुद्धू है। हमने सब कुछ सुन लिया बुड्ढी दादी माँ कही की। हेनरी, तुम उठ गए। हाँ मम्मी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी हेनरी। लगता है किसी का पारा भी उठ गया है हेनरी। सच में वो लड़की तो कभी शांत नहीं रह सकती है। ओह बेचारा फैंग अपने सीसॉ पर ही सो गया है। चलो इसके पिंजरे में से रख देते हैं। बेचारा फैंग, ये बाकी हैमस्टर से थोड़ा सा अलग है ना? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अच्छा, आज सैटरडे है तो कुछ काम करने का इरादा है ना? मन तो नहीं है। तो आज कौन से काम से शुरू करने वाले हो? शायद मैं। अच्छा आइडिया है हेनरी, आज के काम की शुरुआत तुम कपड़ों से करोगे। क्या? क्या बात है फैंग? उन्होंने सही कहा। मेरा मतलब, पहली बात, तुम दिन में नहीं सोते हो, तुम भी मेरे तरह बिस्तर पर सोते हो। तुम एक चैंपियन कॉमिक कलेक्टर हो और तुम कमाल का निशाना भी लगाते हो। और घर के काम में मेरी मदद भी कर लेते हो, है ना? तो फिर इंतजार किस बात का फैंग? चलो कपड़े धोते हैं। हेनरी, क्या चल रहा है? कुछ नहीं मम्मी, कपड़े धोने डाल रहा हूँ। ओह, शाबाश मेरे फैंग। हेनरी, जल्दी करो, डांस क्लास जाने से पहले पीटर को दांत ब्रश करने हैं। क्या मुसीबत है। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। हेनरी! आया मम्मी। जा मेरे लाडले। अभी आए मामा। हेनरी, क्या है चमचे? ये सॉक्स गंदे हो चुके हैं। तो इसे धोने के लिए डालना है। तो वो तुम्हारा काम है ना हेनरी? थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। मामा, हेनरी मेरे सॉक्स खा रहा है। बस हेनरी, बहुत हो गया। हमारे आने से पहले ये सारे के सारे सॉक्स पेयर्स में होने चाहिए। पर अभी जाओ हेनरी, नहीं तो क्या मामा? एक पूरा हफ्ता नो टीवी। 1 महीना? हाँ, 1 साल तक। ये मजाक नहीं, इसलिए बचकर रहना हेनरी। चलो मेरे प्यारे बच्चे, क्लास के लिए देर हो रही है। हा? मैं बस यूं गए और यूं आया मामा। ये। पर मम्मी, NO का मतलब ना होता है हेनरी। इन्होंने तो कुछ पूछे बिना ही मना कर दिया। It's so easy being me. I'm hard Henry. मुझे पता है वो दोनों कुछ कान करने में लगे हैं। मार्गरेट, ओ मेरा बेटा, आखिर क्या चाहिए आपको? हमें लगा तुम नाश्ता करना चाहोगी प्रिंसेस।
मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आप देख नहीं सकते कि मैं बिजी हूँ। ओह हाँ, ठीक है प्रिंसेस, बाद में मिलते हैं बेटा। मैंने कहा था कि मुझे उस नाम से मत बुलाइएगा। ओह सॉरी प्रिंसेस, ठीक है मैं चलता हूँ बेटा। मुझे बस मार्गरेट कहिए। जी ठीक है मार्गरेट बेटा। पकड़े गए। मेरा सारी रात जागना बेकार नहीं गया। ये दोनों कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। कौन दोनों कुछ कर रहे हैं? ओह, कुछ नहीं। मतलब कोई नहीं। दिलचस्प बात है। बताओ क्या दिलचस्प है? ओह, कोई नहीं। मतलब कुछ नहीं। क्या आपको पजल खेलने में मदद चाहिए? मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने सच में बना दिया। अंत में इसे बनाना उतना भी मुश्किल नहीं था। मुझे बस बहुत से न्यूडल प्लग इकट्ठा करने पड़े और डैड को कुछ वायर देने के लिए मना लिया। मैं इम्प्रेस हो जाऊंगा अगर ये काम कर रहा होगा। ये तो गिज़्मो की तरह दिख रहा है। ठीक है, तुम्हें कौन सा रंग चाहिए? गोल्ड तो नहीं। अगर सबके पास गोल्ड होगा तो मेरा वाला स्पेशल नहीं होगा। ठीक है, फिर नीले रंग का बना देते हैं। ये तो कितना कूल। हाँ, इतना तमाशा एक नीले खिलौने के लिए। ओए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार। अपने साइड के फेंस पर इंतजार नहीं कर सकते थे क्या? मैं दूसरे के घर घुसने के लिए तुम पर केस ठोक सकती हूँ। देखो, मैं किसी पुरानी सड़ी सी मशीन को क्यों देखना चाहूंगी? तुम तो उन लड़कों जैसे ही बुरे हो। एक खिलौने बनाने की मशीन को लेकर इतने पागल हो रहे हो। पर यही तो बात है, ये केवल एक खिलौना बनाने वाली मशीन नहीं है। 3D नोवो फैंगल प्रिंटर एक डिजिटल फाइल से 3 डायमेंशन वाले सॉलिड चीजें बनाता है। नहीं, अब भी समझ नहीं आया। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। अच्छा मच्छल्लो, ये एक फोटोकॉपियर जैसा है जो असली चीजों की कॉपी बनाता है। ओके, अब समझ आया। ये कूल है। कूल नहीं, बहुत कूल। तुम्हें ये कहाँ से मिला? मुझे ये हेनरी के बेड के नीचे से मिला। वो इसे रोज रात में पढ़ता है। अच्छा ऐसा क्या? पता नहीं वो इतने सारे खिलौने के साथ आखिर करेगा क्या? और किसे परवाह है? जरा ये सोचो कि तुम इस 3D प्रिंटर से क्या क्या बना सकती हो। जैसे ओह, फेरी केक और जानवरों के चैरिटी के लिए पैसे और बहुत से गुड्डे और ओह, मैं समझ गई। फ्रॉक और ताज और बढ़िया से जूते और वैसे भी मुझे लगा तुम्हें पता होना चाहिए। वैसे थैंक यू पीटर, हम ये बात अपने तक ही रखेंगे, ठीक है ना? ओह, इतने सारे पूडल डॉग्स, सब मेरे होंगे। यकीन नहीं होता तुमने एक रात में सब बना दिया। हाँ, और ब्रांड को लगता है वो प्रिंटर को और फास्ट कर सकता है। क्या मुझे ये 3 जेम्स की गोलियों के बदले ये खिलौना मिलेगा? 5 दे दो और खिलौना ले लो। ठीक है। मुझे लगा हम सिर्फ कैश ले रहे हैं। अदला बदली का जमाना है हेनरी, हमें जो मिलता है रख लेंगे, सिंपल है। ओके कूल। बस अब इनके बाद ब्लू वाले खिलौने मत बनाना। क्यों नहीं? जितने कम उसकी कीमत ज्यादा। क्या कहा? मार्केट में एक जैसी बहुत सारी चीजें नहीं होती, नहीं तो कीमत कम हो जाती है। तुझे ये सब कैसे पता? मैं बिजनेस बॉयज शो देखता हूँ। ओह अच्छा, मॉम मुझे वो देखने नहीं देती। गुड नाइट मॉम, मैं जल्दी सोने जा रहा हूँ। हे फैंग, एक गेम कीचड़ लड़ाई खेलना चाहोगे? हाँ भाई हाँ। हाँ भाई हाँ। बहुत अच्छे फैंग। चीट किया जाए या छोड़ दिया जाए, यही तो सवाल है। So easy being me. I'm hard Henry.
साथ में आना चाहोगे फैंग? वाओ! फ्यू, बाय बाय बच्चा मैं। मम्मी हमेशा सारी अच्छी चीजें पीछे छुपाती है। जरा यहाँ देखें। ये हुई ना बात। गिगली टॉफी सबसे बेस्ट टॉफी। अब इतनी अच्छी है तो खाना ही पड़ेगा, क्यों है ना फैंग? तुम क्या चौकीदार की तरह खड़ी हो फ्लफी? हेनरी, तुम नीचे हो? उप्स, चलो भागे। हेनरी, कमरे में वापस जाओ अभी। हाँ मम्मी। हेनरी, हेनरी नीचे आओ अभी के अभी। हेनरी, मामा ने कहा। मैं बहरा नहीं हूँ लंगूर। मामा कह रही है तुमने सारी टॉफीज खा ली। क्या? मैंने सारी नहीं खाई थी। हाँ, तो इसका मतलब तुमने कुछ तो खाई है हेनरी, पर अब एक भी नहीं बची है और इसका मतलब है तुम तो गए हेनरी। मामा को खाली पैकेट आज सुबह टेबल पर पड़ा मिला। कल रात हमने सारी नहीं खाई क्या? हेनरी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने सिर्फ पैकेट खोला। किसी ने मेरी सारी गिगली टॉफीज खा ली हैं और ये कौन हो सकता है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आपकी गिगली टॉफीज? हाँ हेनरी, मेरी गिगली टॉफीज। मैं सिर्फ यही टॉफीज खाती हूँ और इसीलिए मैंने इन्हें अलमारी में पीछे छिपा कर रखा था। और अगर अगली बार मैंने तुम्हें मेरी गिगली टॉफीज खाते हुए पकड़ा तो ठीक है, मुझे पता है, बताने की जरूरत नहीं। अब जाओ और तैयार हो जाओ हेनरी, तुरंत। और एक और बात है फैंग, पीटर ने कहा मम्मी को खाली पैकेट टेबल पर मिला, पर हमने तो खाली पैकेट टेबल पर नहीं छोड़ा था क्या? तो इसका मतलब है कि हमारे जाने के बाद किसी और ने सारी गिगली टॉफीज खा ली। और मैं जानता हूँ ऐसा कौन कर सकता है। फ्लफी। क्या हो रहा है सुबह सुबह? हेनरी कह रहा है कि फ्लफी ने आपकी सारी गिगली टॉफीज खाई। तुम एक बेचारी मासूम बिल्ली पर कैसे इल्जाम लगा सकते हो हेनरी? चॉकलेट खाओ तुम और नाम लगाओ इसका। पर अपने रूम में जाओ हेनरी, इसी बात। डिटेक्टिव हेनरी हाजिर है आपके लिए। टाइम आधी रात को, जगह किचन, मिशन गिगली टॉफी चोर को पकड़ना, मतलब फ्लफी को। बच गया। हेनरी, नीचे आओ तुरंत। पर मैंने ये नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। तो तुम यहाँ आधी रात को नहीं आए थे? नहीं, हाँ नहीं। तो ये यहाँ खुद चल कर आ गए? ओहो यार, हाँ मैं आधी रात को यहाँ आया था, पर अपने कमरे में जाओ इसी वक्त और बाहर मत निकलना। फ्लफी, ये कहीं और जाकर नहीं कर सकती तुम? फ्लफी भागो यहाँ से। फ्लफी को अकेला छोड़ दो हेनरी। So easy being me. I'm
क्या कर रहा हूँ मैं? मुझे तो केले पसंद नहीं। लेकिन जब केले के छिलके पर से कोई फिसले तो मजा आ जाए। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। क्या इसमें मेरी क्या गलती है अगर इस भोंदू ने सब कुछ गिरा दिया? तुम दोनों इसकी सफाई करोगे, समझे? ये वाला लंच बॉक्स, ये वाटर बॉटल, ओह इसमें तो सब काम की चीजें हैं। अपने रूम की हालत तो देखो हेनरी। क्यों, क्या हुआ? चारों तरफ कचरा पड़ा है, जल्दी साफ करो इसे। एक्चुअली सही कहा, ये तो अब सिर्फ कचरा ही है। वक्त आ गया है सारे नए सामान के लिए जगह बनाने का। आपके नए जूते राजा हेनरी। आपका नया पिचको पिचकारी सुपर 500 राजा हेनरी। और ये आपकी नई नौकरानी राजा हेनरी। ये सब तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं दान करने में विश्वास रखता हूँ। थैंक्स हेनरी, पर तुम्हें ये सब सच में नहीं चाहिए। नहीं, लखपति बनने के बाद तो मेरे पास सिर्फ नए खिलौने होंगे, और वो भी हर रोज। पर तुम लखपति नहीं हो हेनरी। हाँ पता है, पर बनूंगा एक दिन। मेरे इस लकी नहीं, मैंने घुमा दिया। क्या? मेरा लकी लॉटरी का लकी वाला टिकट कहाँ चला गया? कहाँ जा सकता है? तुम्हारे पॉकेट में तो नहीं? नहीं चूजे, पॉकेट में नहीं है। मिस लवली हमेशा कहती है, सोचो कि तुम कहाँ थे जब तुमने उसे आखिरी बार देखा। मुझे मिस लवली की बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे? मैं सिर्फ मेरा वो लकी वाला लकी टिकट ढूंढना चाहता हूँ जो मुझे लखपति बना देगा। ओह अच्छा, तो जब आखिरी बार देखा था तब तुम कहाँ थे? मुझे 1 लाख में कितने चीज बर्गर्स मिलेंगे? गाड़ी में। क्या यार, यहाँ नहीं है। यहाँ भी नहीं है। अब जाने दो हेनरी, मुझे मेरे हैप्पी हिप्पोस पजल में मदद करो। मैं ऐसा घटिया काम क्यों करूँगा? ताकि तुम्हारा ध्यान उस बात से हट जाए कि तुम्हारा लकी लॉटरी टिकट खो गया। थैंक्स कीड़े, तूने अभी मुझे याद दिलाया मेरे खोए हुए लकी लॉटरी के लकी वाले टिकट के बारे में। सॉरी हेनरी। और तुमने ये भी याद दिलाया कि अब मैं कभी भी लखपति नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि मेरा टिकट। जानता हूँ हेनरी, तुम्हारा टिकट खो गया। सोचो हेनरी, तुम इतने सारे पैसों से क्या क्या कर सकते हो। वाओ! और इसी के साथ परफेक्ट पीटर का स्विमिंग पूल ओपन होता है। तुम भी जीतना चाहते हो तो टिकट ढूंढने में मेरी मदद करो। नो थैंक्स, मैं इस वक्त थोड़ा बिजी हूँ। सोचो तो, 1 लाख रुपए। मुझे क्या मिलेगा अगर मैंने वो टिकट ढूंढ दिया तो? मेरे प्यारे और दानवीर भाई होने के लिए 1 पूरा रुपया। 1 रुपया? ठीक है, 2 रुपए? चल ठीक है, 3 ले ले, बस लास्ट ऑफर। हाँ चलो जल्दी करते हैं। वो लकी लॉटरी का लकी वाला प्राइस 10 मिनट में अनाउंस होगा। क्या? हाँ, हर रोज सेम टाइम पे होता है। ब्रेक के बाद देखिए, हम बताएंगे आपको कि कौन जीतेगा हमारे लकी लॉटरी का लकी इनाम। कुछ मिला क्या पीटर? नहीं, पर अभी भी 5 मिनट बचे हैं। अरे अब क्या? So easy being me. I'm hard Henry.
गुड मॉर्निंग हेनरी। फैंग वापस कैसे आ गया? रात को ये ठीक से सोता नहीं है ना? ठीक है। पापा, इसका मतलब मेरी दूसरी चीजें भी मुझे वापस मिलेगी? नहीं हेनरी, वैसा सोचना भी मत। चलो जल्दी उठो, काफी काम करना है तुम्हें। क्या कर रहे हो हेनरी? मैं तो नाच रहा हूँ कीड़े, दिखता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ? ओह, तुम अपने खिलौने से खेल रहे हो? मम्मी पापा को पता है क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? मामा, हेनरी खिलौनों से खेल रहा है। कैसा चुगलीखोर भाई है मेरा। हेनरी, तुम्हें पता है ना कि तुम ये नहीं कर सकते हो? ये भी नहीं, मैं सिर्फ इन्हें ठीक से देख रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, इन्हें अब मैं ध्यान से देखूंगी। पर तुम इन्हें जरा पॉलिश करो, समझे? हेनरी कहाँ है? वो किचन में है, चम्मच पॉलिश कर रहा है। सच में? लगता है उसे उसमें मजा आ रहा है। इतनी देर हो गई, जरा भी चूंचा नहीं की उसने। ये उसे और भी अच्छा लगेगा। हेनरी! हो तो तुम यहाँ हो? काम कैसा चल रहा है? अच्छा, क्या अब मुझे मेरा थोड़ा सा सामान वापस मिलेगा? नहीं, अभी नहीं हेनरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लाया हूँ। थैंक्स पापा, पर क्या मुझे मेरा म्यूजिक सिस्टम वापस मिल सकता है? नहीं हेनरी, कम ऑन बेटे, खोलो इसे। ठीक है। आपने कहा था कुछ स्पेशल होगा। ये स्पेशल है बेटे, ये स्पेशल योयो है। ठीक है, इसके बदले में मुझे मेरे खिलौने दे दीजिए। हेनरी! कम से कम वो गोल्डन वाला। हेनरी! ओहो, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था कि ग्रेट आंट ग्रेटा आज घर आने वाली थी। ग्रेट। जबरदस्त थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। पर काम कैसा चल रहा है हेनरी? तुमसे मतलब, भागो यहाँ से सड़े हुए कद्दू और मोटे आलू। वाह, ये तो एक योयो है। जैसे मुझे तो पता ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें खेलना आता है। अच्छा, तो ये देखो कीड़े। देखा, तुम योयो नहीं चला पाए। मैं चला सकता हूँ, ये वाला टूटा हुआ है। नहीं टूटा है। हाँ टूटा है। नहीं टूटा है। पीटर, कितने बड़े हो गए हो तुम। और हेनरिएटा, तुम भी कितनी प्यारी लग रही हो। ओह, चम्मच साफ कर रही हो, कितना मजेदार है ये। मैं जब बच्ची थी तो मुझे बड़ा मजा आता था। पीटर, यहाँ क्या कर रहे हो? जाकर कुछ बड़े बच्चों जैसा काम करो। और ये लो चॉकलेट्स, जब तुम बड़ों जैसा काम करोगी तो इन्हें खा सकते हो। थैंक यू ग्रेट आंट ग्रेटा। ओह, तुम्हारे पास तो एक स्पेशल योयो भी है। ओह हाँ, पापा ने दिया है मुझे, पर ये चलता नहीं है। जरा देखने दो। ओह, देखा, ये चलता है। वाह, अब कितनी कूल है। आप तो चैंपियन हैं। ओह, अरे मैंने अच्छों को हराया है और बहुत सारी ट्रॉफीज भी जीती हैं। उन दिनों लड़कियों को कंपटीशन में हिस्सा लेना मना था। अच्छा, तो फिर आपने कैसे लिया? उसमें क्या है, मैंने अपने बाल एक कैप में छिपा लिए और चली गई। उन दिनों पता है, मुझ जैसा हैंडसम लड़का कभी किसी ने नहीं देखा होगा। ठीक कहा आपने। अगर तुम एक लड़की हो तो क्या हुआ हेनरिएटा, तुम भी एक चैंपियन बन सकती हो। थैंक यू ग्रेट आंट ग्रेटा। कम ऑन, मैं बनाऊंगी तुम्हें सबसे बड़ा चैंपियन। कूल। वाह क्या बात है। वाह क्या कूल था हेनरी। अब मैं भी अपना एक योयो खरीदूंगा, तुमसे भी कूल वाला। राज, ये सुपर कूल है। ये एक स्पेशल योयो है। सही है, कल मिलते हैं। तुम बहुत अच्छा खेल रहे थे हेनरी। So easy being me. I'm hard Henry.
तुम्हें पता है क्या रिसाइकलिंग की प्लास्टिक बॉटल्स कहाँ पर है? सारी की सारी गायब हो गई हैं। सॉरी मॉम, जाना है। वो बात है कि आओ। सॉरी मॉम, पीटर को भी जाना है। तुम भूले तो नहीं हो ना कि आज हमारी एनिवर्सरी के डिनर में जाना है? ये बैग कितना भारी है पीटर, इसमें तुमने क्या रखा है? होमवर्क। चल पीटर, देर हो जाएगी। ओह, बाय बाय बाय। मंकी के सॉक्स जैसी स्मेल आ रही है, तो मैं हूँ ना, मतलब हम, हेनरी और पीटर का परफेक्ट परफ्यूम। बट तुम्हें से बदबू आ रही है। ऐसा क्यों? तुमने तो कहा था कि तुम केयरफुल रहोगे। वो तो मैं हूँ। इसमें से हम कितने पैसे कमा सकते हैं? किसी का दिमाग खराब ही होगा जो तुमसे परफ्यूम खरीदेगा। हेलो मिस ऑसबोर्ड। ओह नहीं, मिस ऑसबोर्ड। क्या हो रहा है हेनरी? ये परफ्यूम बेच रहा है मिस, यहाँ स्कूल के प्लेग्राउंड में। ओह अच्छा, और ये क्या परफ्यूम है हेनरी? परफेक्ट परफ्यूम मिस। मैं ये गरीब बच्चों की मदद के लिए बेच रहा हूँ। क्या आप खरीदेंगी? पावरफुल, अच्छा है, मैं लूंगी। मुझे एक दे दो। क्या? और ये चैरिटी के लिए है तो चेंज रख लो बेटा। मुझे एक बोतल देना। मुझे भी दे दो। दे रहा हूँ। बदबू हटाओ, खुशबू महकाओ। ये लो। किसी और को चाहिए क्या? ये लो मार्गरेट, तुम्हारे लिए भी एक है। हाँ, मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। सुनो, मुझे भी दो। मैंने बोला था ना, हम अमीर हो जाएंगे। ओह, क्या बात है बिजनेसमैन। हाँ, मैं ये लूंगी। और बदले में स्कूल के बाद तुम्हें करना पड़ेगा 2 घंटे तक होमवर्क। नहीं प्लीज, हम देर से नहीं जा सकते। मॉम और डैड की एनिवर्सरी है, हमें डिनर पे जाना है। ओह डियर, अब 4 घंटे होमवर्क करना पड़ेगा। मिस, आपने क्या हमारा परफ्यूम लगाया है? मुंह बंद हेनरी, सूंघना बंद करो। ये सब तुम्हारी गलती है। ये परफ्यूम तो खतरनाक है। मेरे बाल। खड़ूस के साथ ऐसा ही होना था। हंसने वाली बात नहीं है। हाँ है। नहीं, ये खतरनाक हो सकता है। हमें सबको रोकना होगा इसे लगाने से। इसका मतलब मामा! नहीं। ओह, चोर कहेंगे। फिक्र मत करो, हम सबके पैसे वापस देने की गारंटी देते हैं। ऐसा क्या? जल्दी करो हेनरी, हमें मामा को परफ्यूम लगाने से रोकना होगा। नहीं, फिर उसे पता चल जाएगा कि मैंने उसका परफ्यूम गिराया था। तो अब क्या करेंगे हेनरी? तू एक और बार बनाएगा और इस बार कोई गलती नहीं, समझे कीड़े? वरना। हाँ, समझ गया। जल्दी कर कीड़े, मॉम और डैड बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। हाँ, ये लो, तैयार है। चलो जल्दी। So easy being me. I'm hard Henry. हाय एंड्रू, तू तैयार है ना शहंशाह बनने के लिए? हाँ, तू तो कमाल कर देगा।
असल में मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एंड्रू, अभी तुझे डरना नहीं, लड़ना है मेरे दोस्त। सच में? और क्या, यही तो तेरे लिए सबसे बड़ा मौका है। मर्द बन, अपने मॉम डैड का सिर ऊंचा कर दे बेटा। क्या ये मैं कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। जरा सोच कितना जोश आएगा तेरे अंदर जब तू डर को हराकर स्टेज पे खड़ा होगा। मैं करूँगा। एक शहंशाह जैसे। क्या कहा तूने? मैं करूँगा। तू करेगा? हाँ तू करेगा। मुझे नहीं लगता सूजन तुझे ऑडिशन भी करना चाहिए। वो रोल तो मेरा है, मैं तो कमाल ही हूँ। ओह नो, वो रोल तो मार्गरेट को ही मिलेगा। तू टेंशन मत ले, उसे नहीं मिलेगा क्योंकि हम तुझे बनाने वाले हैं स्टार। लेडीज एंड जेंटलमैन, पेश है आपके सामने टीम एंड्रू, फुर्तीला एल। हाँ हेनरी, मैं उसे चुस्त तंदुरुस्त बना दूंगा। होशियार ब्रायन, मैं तुम्हें ऑडिशन के डायलॉग याद करने में मदद करूंगा। और पेटू ग्राम, ताकत के लिए खाना जरूरी है। और बुद्धू बर्ट। बर्ट, तुम्हारी यहाँ क्या जरूरत? ऐसा क्यों? 1, 2, 3, 3.5, 4, 5। वेरी गुड एंड्रू, ये सोच कि एल तेरा दुश्मन है। शाबाश एंड्रू, टाइम है एक सैंडविच खाने का। उप्स, सॉरी। अब हम तुम्हारे लिए ऑडिशन के लाइंस चुनेंगे। तुम्हें कैसा चाहिए, एकदम गुस्से वाला या सीधा साधा? मुझे कुछ नहीं मालूम, प्लीज कुछ इजी दे दो। ये मिल गया। शहंशाह कहता है कि जीत सिर्फ हमारी होगी, सिर्फ हमारी। 3rd पेज पे है। लो और जल्दी बाय हार्ट कर लो। अब तक तो याद हो ही गया होगा ना? बहुत अच्छे, यहाँ दे। चलो एंड्रू, अब खड़े हो जा। ठीक है। ऐसे नहीं एंड्रू, एक हीरो के जैसे खड़े हो जाओ, ऐसे। ऐसा क्या? और शुरू करो। जीत सिर्फ हमारी होगी 200 गाजर के ऊपर नहीं, लड़की के ऊपर, झाड़ू के ऊपर नहीं, पेड़ के ऊपर। अरे नहीं, मैं ये सब कभी याद नहीं रख सकता। ऐसे कोई पेड़ के बारे में सोचो जिसने टी-शर्ट पहनी हो, जैसे मेरा। ठीक है। और याद रखो तुम एक हीरो हो। हम लड़ेंगे उनसे पेड़ के ऊपर, हम लड़ेंगे उनसे पेड़ के ऊपर। बहुत अच्छे एंड्रू, ये हुई ना बात। क्या सच में? अब बस तेरे लिए एक कॉस्ट्यूम बनाना पड़ेगा और फिर तू तैयार। शहंशाह तशरीफ ला रहे हैं। मैं बिल्कुल रानी जैसे दिख रही हूँ। अब एकदम बिना डरे जोर से बोलना और याद रख, पेड़ के ऊपर। कोशिश करूँगा। नेक्स्ट। मुझे ये नहीं करना है। नेक्स्ट। ओह बर्ड, वेरी गुड। तुम भी ये रोल करने को मांगता? ऐसा क्यों? नेक्स्ट। अब देखो गंदा ऑडिशन कैसे देते हैं। हेनरी प्यारा बच्चा, इधर देखो, हम तुमको देखने को मांगता। सॉरी। एकदम बराबर। अब शुरू करो। रिश्ते में तो हम तुम्हारे स्टूडेंट लगते हैं। नाम है हेनरी। जोर से बोलो हेनरी, मुझे खुद सुनाई नहीं दे रहा। उप्स, सॉरी। नेक्स्ट। हम लड़ेंगे उनसे पेड़ के ऊपर, हम लड़ेंगे उनसे पहाड़ों पर, और हम आजाद करेंगे सुंदर परियों को, और हम कभी 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 भी नहीं हारेंगे।
बहुत अच्छे एंड्रू। So easy being me. I'm Horn Henry. बहुत अच्छे लग रहे हो। पता है मैं जोकर दिख रहा हूँ। और इस बदबूदार कीड़े को किस खुशी में सैटरडे की छुट्टी मिल रही है? हाँ बोलो। ऐसी बात नहीं है, मुझे भी काम है। मैं अपने प्रोजेक्ट कीड़े पर रिसर्च कर रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है इस गार्डन में बहुत बड़े कीड़े हैं? हाँ, एक तो मेरे सामने ही खड़ा है। तो हेनरी चलो जाओ और तुम्हें जो कहा जाए चुपचाप करो, ओके? मुझे क्या करना होगा मुच्छड़ अंकल? अंकल मुझे बताओ मैं क्या करूँ? पहले तो तुम कचरा साफ करो और सारे पत्ते भी। हाँ, आपका दिमाग हो गया काम तमाम। पैर दर्द, ये बदबू, अब जिंदगी भर मुझे कोई कचरा नहीं देखना, कभी नहीं। ये तो बहुत ज्यादा मेहनत का काम है। क्या है? मुझे भी देखना है। सैटरडे जॉब, अच्छी सैलरी और काम, अपने ग्लव्स खुद ले आओ। मैं तैयार हूँ। मैं भी। कौन से ग्लव्स? हेनरी, तू नहीं आएगा क्या? कोई जरूरत नहीं, मुझे पहले से ही काम मिल गया है। ये क्या पहना है रोतड़ू? मम्मी ने, ये तो मम्मी ने बुने हैं मेरे लिए। तो तुझे क्यों लगता है तुझे ये जॉब मिलना चाहिए? ये देख। चल ठीक है। लल्लू लड़के, ये तुम सबका बड़ा टेस्ट है। मिशन कचरा पट्टी साफ। चलो बच्चा लोग काम पे लग जाओ सब। क्या तुम तैयार हो? हाँ। मैं तुम्हें सुन नहीं सकता। हाँ। ठीक है। हाँ। और तू क्या करेगा हेनरी के बच्चे? ओ, तुम बच्चों को काम करते हुए देखूंगा। सब लोग बड़ा जमकर काम कर रहे हैं। अपनी गंदी मार्गरेट भी। क्या बात है, मैं बहुत ही अच्छा बॉस बन सकता हूँ। हाँ, अरे तुम सबके साथ जाके काम क्यों नहीं करते? हाँ? आप क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ? क्या बोला? मैंने कहा आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना यहाँ। अच्छा, और मेरे चाय का क्या हुआ? अरे तुम मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बनाने वाला था। डूब जाओ उस कप में। अच्छा, ये कीड़ा क्या गुल खिला रहा है? हेनरी, अरे मेरे चाय का क्या हुआ? हेलो छोटू कीड़े, डरो मत मुझसे, मैं तो तुम्हें बचाने आया हूँ। हाँ? क्या रे बदबूदार कीड़े, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो हेनरी? ये फूलों का बगीचा है, इस पर नहीं चलते। यहाँ सबसे कम पाए जाने वाले कीड़े रहते हैं। हाँ हाँ, और यहाँ से सारे कीड़े निकालने ही पड़ेंगे, खासकर एक गंदे रेड और येलो कीड़े को भी। बचाओ मामा, बचाओ! मामा! निकल जा यहाँ से अभी। डैडी, हेनरी मुझे सता रहा है। बाय कीड़े। ये मार्गरेट कहाँ चली गई? उसकी इतनी हिम्मत। लग गया मुझे। लड़की जैसे क्यों रो रहे हो? मैंने गलती से कीड़े को उठा लिया, उसने मुझे काट लिया। मैं बचूंगा नहीं, मुझे बचा लो। तुझे क्या हो गया लल्लू? चल अब पीछे पीछे आ। क्या मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा? हाँ, शायद तुम्हारी उंगली भी काटनी पड़े। हाँ? मेरी नौकरी। ये अंकल मुझे तुम्हारी नौकरी के बारे में बता रहे थे।
और दूं? ओह हाँ, थैंक यू थैंक यू। तू यहाँ क्या कर रही है? तेरी मदद। ये अंकल बोला कि मैं तेरी मदद कर सकती हूँ और तेरी सैलरी का आधा हिस्सा भी ले सकती हूँ। So easy being me. I'm Horton Henry. हेनरी, बाहर निकलो। क्या है लल्लू, चल भाग जा यहाँ से। पर अब मेरी बारी है। मम्मा ने कहा कि शेयर करना अच्छी बात होती है। मम्मी ने ये कहा, मम्मी ने वो कहा। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। बंद करो इसी वक्त। हेनरी मुझे बॉक्स के साथ खेलने नहीं दे रहा है। हेनरी, मैंने कहा था ना कि पीटर के साथ ही बॉक्स शेयर करो। और अभी मिस लवली घर आने वाली है स्कूल ड्रामा की ड्रेस के बारे में बताने के लिए। वाह मिस लवली, चलो हम इस बॉक्स को एक सुंदर घर बना देते हैं, खास उनके लिए। मैं कुछ देर के लिए पड़ोस में जा रही हूँ, तो हेनरी कोई बदमाशी नहीं तो उल्टा लटका दूंगी। यहाँ खिड़की होगी और यहाँ फूल का डिजाइन होगा और यहाँ कभी नहीं। मेरे बॉक्स से हाथ हटा लल्लू, ये एक टाइम मशीन है गधे। बिल्कुल नहीं है, ये तो एक बॉक्स है जिसमें हमारी नई वॉशिंग मशीन आई थी, है ना? अगर ये टाइम मशीन जैसा दिखता तो कोई भी इसे चोरी नहीं कर लेता। दिमाग नहीं है क्या? मशीन इसके अंदर है। नहीं, ये टॉप सीक्रेट है। अगर ये टाइम मशीन है तो मैं भी इसे देखना चाहता हूँ। कोई चांस नहीं, तू अभी बच्चा है। नहीं, मैं बच्चा नहीं हूँ और तुम झूठ बोल रहे हो हेनरी। ठीक है बच्चू, अभी इसका कमाल दिखाता हूँ। फटाक से फ्यूचर में जाकर आऊंगा। चल पीछे हट, वरना शॉक वॉक लगेगा ना तो रोता बैठेगा तू। मुझे लग रहा है तुम कोई फ्यूचर में नहीं जाओगे। टाइम मशीन एक्टिवेटर, चलो फ्यूचर में। हेनरी, क्या तुम सच में चले गए हो? वाओ, मतलब ये तो असली की टाइम मशीन है। अगर हेनरी फ्यूचर में फंस गया हो तो और वापस ना आ सके तो इसका मतलब मैं अपना फेवरेट शो देख सकता हूँ पूरा टाइम। मैं कहाँ हूँ? हेनरी? पीटर, मैं फ्यूचर में गया था। पर तुम तो बूढ़े हो गए हो। हाँ, मैं आज से बहुत साल आगे गया था। अपने बेटे के बेटे के बेटे के बेटे से मिला। वो इसी घर में रहता है और मेरी तरह हीरो दिखता है। मतलब गंदा दिखता है। क्या क्या बोला तूने? कुछ भी नहीं, पर हेनरी, फ्यूचर में सब कुछ कैसा है? बेकार। मेरा मतलब बेकार। सब बच्चे सिर्फ सब्जी खाते हैं और लड़के फ्रॉक पहनते हैं और बेबो बाबो भाषा में बोलते हैं। बेबो अग्बी, सेक्रेटरी बाबू, लो नीलियो। बच्चों को बहुत होमवर्क भी करना पड़ता है। वाओ, कितना मजा आएगा। मुझे भी फ्यूचर में जाना है। हाँ, पर पीटर, तुम मुझे नहीं रोक सकते हेनरी। पर पीटर, तू ऐसा नहीं जा सकता लल्लू, सब हंसेंगे तुझ पे। तो क्या करूं? यही रोक। गुड, अब लग रहा है तू फ्यूचर के लड़के जैसा। और ये ले बीबो बाबो जूस पी। इसे पीकर ही तू बीबो बाबो लैंग्वेज बोल पाएगा। मैं तैयार हूँ। और याद रख लल्लू, बाहर निकलने से पहले 1 से 10 तक गिन लेना, वरना कहीं का कहीं पहुंच जाएगा तू। समझ गया? ओके, गुड बाय। लगता है मैं पहुंच गया। अब आएगा असली मजा। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10। ओह, लगता है मशीन ने काम नहीं किया। हेनरी? So easy being me. I'm आयो बारिश की वजह से वॉक कैंसिल हो जाए। ना बारिश, ना आंधी, ना तूफान। शी। मम्मी पापा कभी कोई अच्छी बात क्यों नहीं करते? जैसे चलो बेटा आज पूरा दिन तुम बैठ के टीवी देखोगे। बोलेंगे तो सिर्फ बोरिंग बातें जैसे हेनरी, वॉक पे जाने का टाइम हो गया। छुपने का कोई फायदा नहीं हेनरी, चलो। नहीं, मैं नहीं जा सकता। मुझे बहुत होमवर्क है। बहाने बंद हेनरी, चुपचाप जाके कार में बैठो। कार में? वॉक पे जाने के लिए कार? गार्डन तो यहीं पर है। आज हम गार्डन में नहीं, गांव की तरफ जा रहे हैं। गांव की तरफ? किस लिए? वहाँ की मुर्गियाँ हमें खा गई तो इंसान खाने वाली मुर्गियाँ। पीछे वाले गार्डन में क्या प्रॉब्लम है? बकवास बंद करो और गाड़ी में बैठ जाओ हेनरी। मैं आपको कह रहा हूँ, आप पछताओगे। हमें हेनरी की बात मान लेनी चाहिए थी। किसने सोचा था कि जिन मुर्गियों को हम खाते थे वो मेरे हेनरी को ही खा जाएगी। आज के बाद मैं कभी ऑमलेट नहीं खाऊंगी। हेनरी, बैठ जाओ। आपको जो करना है कर लो, मैं नहीं जाऊंगा। हेनरी, एक थप्पड़ पड़ेगा। जरा भी चूचा की ना तो उल्टा लटका दूंगा। मामा, वो देखो, एक कबूतर। बाहर निकलो हेनरी। निकाल कर तो दिखाओ। ठीक है, पर जितने स्टेप्स मैं लूंगा तुम्हें उतने ही थप्पड़ पड़ेंगे। गिनती शुरू करो। 1 थप्पड़, 2 थप्पड़, 3 थप्पड़, 4 थप्पड़। देखता हूँ इन्हें, बड़े आए मुझे थप्पड़ मारने वाले। हेनरी, देखो कितना सुंदर बर्ड है। ओह, तुमने सब मिस कर दिया। चल इधर दे। मामा, हेनरी ने मेरे बाइनोकुलर छीन लिए। हेनरी, पीटर को वापस दे दो। मामा, रात हो गई है क्या? क्या खुशबू है। मुझे तो सिर्फ बदबू आ रही है। पॉटी कर दिया क्या पीटर? मामा, हेनरी मुझे चिढ़ा रहा है। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। सुनो हेनरी, तुम पीटर को उसके नेचर प्रोजेक्ट में हेल्प क्यों नहीं करते? जरूर। मधुमक्खियों का छत्ता, ये तो हमें काट सकती है ना? बोलो ना। अगर तू गाना गाएगा तो वो तुझे नहीं काटेंगी और तुझे प्रोजेक्ट में फुल मार्क्स मिलेंगे आराम से। अच्छा, मधुमक्खी मधुमक्खी आजा तू। गाओ पीटर, गाओ। मुझे नहीं काटो, मुझे नहीं काटो। पीटर, मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहो। कुछ नहीं होगा पापा, मैं गा रहा हूँ ना। हेनरी ने कहा गाने से मक्खियाँ नहीं काटती। मुझे नहीं काटना। पीटर रुको, वो काट भी सकती है। नीचे उतरो। पीटर, तुम्हें सचमुच थप्पड़ की जरूरत है हेनरी। मैंने क्या किया? पापा ने ही तो कहा था कि पीटर की हेल्प करो तो मैंने कर दी। इसे हेल्प कहते हैं। ओह, तो आप ही बता दो किसे कहते हैं। पीटर, चलो हेनरी। आइडिया, फट्टे,
जितनी जल्दी हम उस सारे लेक तक पहुंचेंगे उतनी जल्दी मैं घर जाके टीवी देख सकता हूँ। चलो चलो जल्दी भागो, कितना मजा आ रहा है। ये हुई ना बात हेनरी। चलो चलो। इधर काटा, उधर काटा, काटा काटा। चल रे बोंदूराम, जो लास्ट पहुंचेगा वो अंडा।